हेलो स्टूडेंट, कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई 3। बच्चों, पाठ का नाम है यक्ष प्रश्न। इस कहानी में 5 पांडवों की कहानी बताई गई कि कौन कौन सा कार्य करते हैं। धूर्त कीड़ा के पश्चात 12 वर्ष का वनवास मिला, जो समाप्त होने वाला था। इसके बाद 13 वर्ष का अज्ञातवास प्रारंभ होने वाला था। इन्हीं दिनों 5 पांडव कुमार पांचाली सहित दैत्य वन में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया और कहने लगा, मैंने अपनी आड़ी और माथड़ी एक वृक्ष पर रखी थी। एक मृग वहां आकर अपना शरीर पेड़ से रगड़ने लगा और उसके सींग में वे दोनों काष्ठ वस्तुएं फंस गई, जिसे लेकर वह महान वेगधारी चौकड़ी और कुलाचे भरता हुआ बहुत दूर भाग गया। मेरा आप वीर पांडवों से नम्रतापूर्ण अनुरोध है कि आप मृग के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पास पहुँचे, जिससे वे दोनों वस्तुएं प्राप्त कर मैं अपना यज्ञ प्राप्त संपूर्ण करूं। ब्राह्मण की बात सुनकर सभी पांडव वीर धनुष बाणों सहित मृग का पीछा करने लगे, वन में दौड़ने लगे। घोर प्रयत्न करने पर भी वह मृग उनके हाथ न आया। निराशा की स्थिति में वह गहन जंगल में भूखे और प्यास से त्रस्त होकर एक बरगद की छाया में बैठ गए। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे, हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किए जो कि हमें वन वन में भटकना पड़ रहा है। हमारे दुखों का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा है। तभी ज्येष्ठ पांडु युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, मांद्री नंदन, तुम इर्द गिर्द जाकर किसी जलाशय को ढूंढो और अपने तरकसों में ही पानी भरकर लाओ, ताकि हमारी प्यास बुझ सके। बहुत अच्छा कहकर नकुल अपने बड़े भाई की आज्ञा से वन में चलते हुए शीघ्र ही एक सरोवर के पास पहुंचा और वहां निर्मल जल देखकर उसे पानी पीने को तत्पर हुआ। इतने में आकाशवाणी हुई, यक्ष की आवाज आई, तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस न करो, इस पर पहले मेरा अधिकार है। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही तुम पानी पी सकते हो। नकुल प्यास के कारण बहुत विह्वल था, इसलिए उसने आवाज़ की अवहेलना करते हुए शीतल जल पीने का प्रयास किया, परंतु यह क्या, पानी का प्रथम घूंट पीते ही वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। नकुल के लौटने में विलंब हो गया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव को अपने भाई को बुलाने का और पानी लाने को कहा। सहदेव भी बहुत अच्छा कहकर नकुल को ढूंढता हुआ सरोवर के पास पहुंचा। वहां उसे नकुल को मूर्छित पड़ा देखकर बहुत आघात लगा। प्यास की तड़प के कारण उसने भी पानी पीने का प्रयत्न किया, परंतु यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ वह भी अचेत होकर सरोवर के किनारे गिर पड़ा। युधिष्ठिर ने दोनों मांद्री कुमारों के न लौटने से चिंतित होकर पहले महान धर्मधारी अर्जुन फिर गदाधारी भीम को पानी लेने और अपने भाइयों का पता लगाने के लिए भेजा, परंतु यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की चाह में वे भी जलाशय के किनारे अचेत होकर गिर पड़े। अंत में अपने भाइयों को न लौटते देखकर अत्यंत चिंतित हो महाराज युधिष्ठिर भी चारों ओर घने जंगल से घिरे उस मनोहरी सरोवर के पास पहुँचे, जहाँ उनके चारों भाई प्राण रहित निश्चेष्ट पड़े थे। उनके अस्त्र शस्त्र इधर उधर बिखरे पड़े थे। अपने समस्त भाइयों की यह करुण अवस्था देखकर वे गहन चिंता में डूब गए और अपने भाइयों का नाम लेकर बहुत देर तक विलाप करते रहे। तत्पश्चात अपने मन को स्थिर कर उन्होंने अपने भ्राताओं के शरीर को बड़े ध्यान से देखा। उन पर किसी अस्त्र शस्त्र की चोट भी नहीं थी। उनके अनेक प्रकार से विचार करने के उपरांत वे सरोवर के जल में उतरने लगे। पानी में प्रवेश करते ही उनके कानों में आवाज आई, तात, सरोवर का जल पीने का साहस न करना। मैंने ही तुम्हारे तेजस्वी भाइयों के प्राण का हरण किया है, अतः मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। पांडुनंदन ने प्रायुक्त में कहा, सत्पुरुषों की भांति मैं भी आत्म प्रशंसा करना नहीं चाहता। तुम प्रश्न करो, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका उत्तर दूंगा।
यक्ष प्रश्न करते हैं, सूर्य को कौन उदित करता और अस्त करता है? उनके चारों ओर कौन चलता है? तो बच्चों युधिष्ठिर जवाब देते हैं, ब्रह्मा सूर्य के ऊपर उठाते और अस्त करते हैं तथा देवता इनके चारों ओर चलते हैं। फिर यक्ष प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य महाज्ञानी कैसे बनता है? महात्मा पद कैसे प्राप्त करता है और किससे बुद्धिमान बनता है? तो युधिष्ठिर, वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य महाज्ञानी, तप से महात्मा तथा वृद्धजनों की सेवा करके बुद्धिमान बनता है। यक्ष, ब्राह्मणों को देवत्व कहा है क्या है? उनका सत्पुरुष धर्म क्या है? असत्य पुरुषों का आवरण कब होता है? युधिष्ठिर, वेदों का अध्ययन ही उनका देवत्व, तप, सत्य पुरुष धर्म तथा निंदा करना असत्य पुरुषों का आचरण है। यक्ष, ऐसा कौन सा पुरुष है जो बुद्धिमान, तीनों लोकों में सम्मानित होकर इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते हुए तथा सांस लेते हुए भी जीवित है? युधिष्ठिर, जो देवता, अतिथि, कृत्य और आत्मा इनका पोषण नहीं करता, वह पुरुष श्वास लेता हुआ भी मृतक के समान है। यक्ष, पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? वायु से तेज चलने वाला और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? युधिष्ठिर, माँ की ममता पृथ्वी से अधिक भारी है, पिता का दर्जा आकाश से भी ऊंचा है, वायु से तेज गति से चलने वाला मन तथा सांसारिक चिंताएं तिनकों की संख्या से भी अधिक है। यक्ष, सभी लोकों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? किसको वश में करने वाला मनुष्य शोक नहीं करता तथा किसके साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर, दया सर्वश्रेष्ठ धर्म है, मन को वश में रखने वाला मनुष्य शोक नहीं करते तथा सत्पुरुषों के साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। यक्ष, किस वस्तु का त्याग करने पर मनुष्य का हित होता है? इसे त्याग कर वह शोक नहीं करता, किसे त्याग कर वह अर्थवान और खुशी होता है? युधिष्ठिर, अपने मान को त्याग कर मनुष्य सुखी होता है, क्रोध को त्यागने से वह शोक नहीं करता, काम को त्याग कर वह अर्थवान और लोभ को त्याग कर वह सुखी हो जाता है। यक्ष, सुखी कौन है? संसार में आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर फिर से जवाब देते हैं, बच्चों, जिस पुरुष पर कोई ऋण नहीं है, ऋण का अर्थ होता है कर्जा, जिस पुरुष पर कोई कर्जा नहीं है वह सुखी है। जो अपने घर में संतोष का जीवन गुजारते हुए कम आवश्यकताओं से अपना जीवन निर्वाह कर लेता है वह सुखी है। संसार में प्रतिदिन सहस्त्रों प्राणियों की मृत्यु होती है, परंतु इन्हें देखते हुए भी बचे हुए प्राणियों के जीवित रहने की इच्छा से बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है? यक्ष, जगत किस वस्तु से बना हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है? वह स्वर्ग में किस कारण नहीं जा पाता? युधिष्ठिर, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता, लोभ के कारण मनुष्य अपने मित्रों को त्याग देता है और संसार में आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जा पाता। यक्ष, तप का क्या लक्षण है? दम किसे कहा जाता है? उत्तम क्षमा किसे बताया गया है? लज्जा किसे कहते हैं? युधिष्ठिर, अपने धर्म में तत्पर रहना ही तप है। मन के दमन का नाम दम है। सर्दी गर्मी सुख दुख को हंसते हुए सहन करना, क्षमा तथा न करने योग्य काम से दूर रहना ही लज्जा है। यक्ष, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? अत्यंत व्याधि क्या है? साधु किसे माना जाता है? असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है तथा जो समस्त प्राणियों का हित करे वही साधु है। निर्दयी पुरुष को असाधु कहना ही उचित है। यक्ष, मोह क्या है? मान क्या है? आलस्य किसे कहते हैं? शोक किसे कहा जाएगा? युधिष्ठिर, धर्म मूढ़ता ही मोह है, स्वयं पर गर्व करना ही मान है, धर्म का पालन न करना आलस्य और अज्ञान को ही शोक कहा जाएगा। ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर द्वारा इस
प्रकार सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक दिए जाने पर यक्ष, जो बगुले के रूप में सरोवर के पास ही एक वृक्ष पर अदृश्य होकर बैठा है, उन्हें चारों पांडवों में से किसी एक भाई को जीवित करने का वरदान मांगने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को केवल नकुल को जीवित करने की प्रार्थना की, ताकि कुंती और माद्री दोनों पुत्रवती बनी रहें। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर की दया और ममता से प्रभावित होकर सभी पांडवों को जीवित कर दिया। सभी पांडवों को उठ खड़े हो जाने पर यक्ष ने अपना वास्तविक परिचय देते हुए कहा, हे पुत्र युधिष्ठिर, मैं ही तुम्हारा जन्मदाता धर्मराज हूँ। तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से ही मैं इस सरोवर के पास प्रकट हुआ हूँ। मैं तुम्हारी दयालुता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। ज्येष्ठ पांडु पुत्र ने प्रथम वर के रूप में ब्राह्मण की आरणी और माथनी, जो मृग लेकर भाग गया था को वापस लौटाने को कहा, ताकि उनका अग्निहोत्र धर्मलोप न हो। धर्मराज को यक्ष तथास्तु कहने पर दूसरा वरदान के रूप में वनवास के 13 वर्ष अज्ञातवास में कोई ऐसा वर देने के लिए प्रार्थना की, ताकि द्रौपदी सहित उन 5 पांडवों को कोई पहचान न सके। यक्ष ने उनकी यह अभिलाषा भी पूर्ण करते हुए कहा, तुम सभी भाई अपने मन में जैसा संकल्प करोगे वैसा ही रूप धारण कर विराट नगर में विचरण करोगे, और वहां तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अंत में धर्मराज कुंती पुत्र युधिष्ठिर को लोभ, मोह और क्रोध से मन को जीतने का तीसरा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। पांडव भी सुखपूर्ण अपने आश्रम में लौट आए, और वहां उन्होंने मृग द्वारा ली गई ब्राह्मण की आरणी और मंथन काष्ठ को वापस लौटा दिया। तो बच्चों, अब है शब्दार्थ टिप्पणी। धूर्त, जुआ, कीड़ा, खेल, पांचाली, द्रौपदी, वृद्ध, बूढ़ा, वृक्ष, पेड़, मृग, हिरण, काष्ठ, लकड़ी, वेगधारी, तीव्र गति से दौड़ने वाला, नम्रता, विनयता, अनुरोध, विनती, पद चिन्ह, पैरों के निशान, अनुसरण, पीछे चलना, अनुकरण, घोर, अत्यंत, प्रयत्न, प्रयास, गहन, घना, प्रस्थ, परेशान, कर्म, काश, ज्येष्ठ, बड़ा, माद्री नंदन, माद्री का पुत्र, इर्द गिर्द, आसपास, जलाशय, तालाब, तरकश, बाण रखने का साधन, निर्मल, स्वच्छ, आकाशवाणी, देववाणी, साहस, हिम्मत, पश्चात, बाद में, विह्वल, व्याकुल, मुग्ध, अवहेलना, अनादर, उपेक्षा, शीतल, ठंडा, विलंब, देरी से, मूर्छित, बेहोश, आघात, मानसिक व्यथा। तो बच्चों, अब है स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, धूर्त कीड़ा के बाद पांडवों को क्या मिला? तो इसका उत्तर यह होगा, धूर्त कीड़ा के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा एक वर्ष का अज्ञातवास मिला। दूसरा प्रश्न है, वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी आरणी और माथनी कहाँ रखी थी? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी आरणी और माथनी एक वृक्ष पर रखी थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पांडव वन में क्यों दौड़ने लगे? तो इसका उत्तर होगा, पांडव वन में आरणी और माथनी के लिए मृग के पीछे वन में दौड़ने लगे। चौथा प्रश्न है बच्चों, युधिष्ठिर ने सबसे पहले जल लेने के लिए किसे भेजा? तो इसका उत्तर होगा, युधिष्ठिर ने सबसे पहले जल लेने के लिए नकुल को भेजा। पांचवा प्रश्न है बच्चों, यक्ष किससे प्रसन्न हुआ? तो इसका उत्तर होगा, यक्ष युधिष्ठिर से प्रसन्न हुआ। तो बच्चों, अब है दूसरा प्रश्न, यक्ष और युधिष्ठिर को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी से भारी क्या है? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी से भारी माँ की ममता है। दूसरा प्रश्न है, आकाश से ऊंचा क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, आकाश से ऊंचा पिता का दर्जा है। तीसरा प्रश्न है, सभी लोकों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो इसका उत्तर होगा, सभी लोकों में श्रेष्ठ धर्म दया है। सुखी कौन है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, जिस पुरुष पर कोई ऋण नहीं है वह सुखी है।
मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य का दुर्जय शत्रु क्रोध है। बच्चों अब है छठा प्रश्न, मांद्रिक अज्ञान को क्या कहा जाएगा? तो इसका उत्तर होगा अज्ञान को शोक कहा जाएगा। सातवां प्रश्न है, मांद्री के पुत्रों का नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा मांद्री के पुत्रों का नाम नकुल और सहदेव था। आठवां प्रश्न है बच्चों, युधिष्ठिर ने यक्ष से प्रथम वर के रूप में क्या मांगा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों युधिष्ठिर ने यक्ष से प्रथम वरदान के रूप में ब्राह्मण की आरणी और माथनी मांगी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, वृद्ध ब्राह्मण की आरणी और माथनी कैसे गायब हो गई? तो इसका उत्तर होगा वृद्ध ब्राह्मण अपनी आरणी और माथनी एक वृक्ष पर रखी थी। वहाँ एक मृग आकर अपना शरीर पेड़ से रगड़ने लगा, जिसके कारण आरणी और माथनी उसके सींग में फंस गई और वह लेकर गायब हो गया। दूसरा प्रश्न है, नकुल अचेत होकर क्यों गिर पड़ा? तो बच्चों इसका उत्तर होगा यक्ष की आवाज़ सुने बिना ही नकुल ने प्यास के कारण विह्वल होकर वह पानी पीने का प्रयत्न किया और प्रथम घूंट पीते ही वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तीसरा प्रश्न बच्चों, युधिष्ठिर से प्रश्नों का उत्तर पाकर यक्ष ने क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा युधिष्ठिर द्वारा सभी प्रश्नों के ठीक ठीक दिए जाने पर यक्ष ने उन्हें चारों पांडवों में से किसी एक भाई को जीवित करने का वरदान मांगने को कहा। चौथा प्रश्न है, धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को केवल नकुल को जीवित करने की प्रार्थना क्यों की? तो बच्चों इसका उत्तर होगा धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को केवल नकुल को जीवित करने की प्रार्थना इसलिए की ताकि कुंती और मांद्री दोनों ही माता पुत्रवती बनी रहें, इसलिए प्रार्थना की। पांचवा प्रश्न है बच्चों, युधिष्ठिर ने दूसरे वरदान के रूप में क्या मांगा? तो इसका उत्तर होगा युधिष्ठिर ने दूसरे वरदान के रूप में 13 वर्ष का अज्ञात वर्ष में कोई ऐसी प्रार्थना की कि जिससे हमारा अज्ञातवास पूर्ण भी हो जाए और मुझे कोई पहचान ना सके। बच्चों अब है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को कौन बोलता है उसे लिखिए। तो इसको हमको बताना है कि यह शब्द कौन बोलता है, यह लाइन कौन बोलता है। तो जैसे पहला है, मैंने अपनी आरणी और माथनी एक वृक्ष पर रखी थी, तो यह कौन कहता है? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा है। तो बच्चों मैंने इसको लिख दिया है, आप देख के आपको लिखना है। दूसरा है, मांद्री नंदन तुम इर्द गिर्द जाकर किसी जलाशय को ढूंढो, या किसने कहा था? युधिष्ठिर ने कहा था। तीसरा है, तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस ना करो, या यक्ष ने कहा था। चौथा है, सत्पुरुषों की भांति मैं भी आत्म प्रशंसा करना नहीं चाहता, युधिष्ठिर ने कहा था। पांचवा है, ब्रह्मा सूर्य को उठाता है और अस्त करता है, या किसने कहा था? युधिष्ठिर ने कहा था। छठा है, सत्पुरुषों के साथ की गई मित्रता कभी कष्ट नहीं होती, या युधिष्ठिर ने कहा था। सातवां है बच्चों, तप का क्या लक्षण है? इसको यक्ष ने कहा था। आठवां है, हे पुत्र युधिष्ठिर मैं तुम्हारा जन्मदाता धर्मराज हूँ, यह किसने कहा था? यक्ष ने कहा था। नौवां है बच्चों, मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो, यक्ष ने कहा था। 10वां है, तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाया था, इसको भी यक्ष ने कहा था। अब चौथा प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है, आपको देख के लिखना है। वैसे पहला है, जैसे एक मृग वहां आकर अपना शरीर पेड़ से रगड़ने लगा और उसकी सींग में दोनों काष्ठ वस्तुएं फंस गई। दूसरा है, आपस में विचार विमर्श करने लगे, हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमें वन वन में भटकना पड़ रहा है। तीसरा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम पानी नहीं पी सकते हो। अपने समस्त भाइयों की अवस्था देखकर तुम चिंता में डूब गए और विलाप करने लगे। पांचवा, संसार में प्रतिदिन सहस्त्रों प्राणियों की मृत्यु होती है और आश्चर्य की बात यह है कि तब भी मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है। पांचवा है, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी क्रम में लगाइए। बच्चों इसको
नंबर लिख दिया है, आपको देख के लिखना है। जैसे पहला है, हे पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा जन्मदाता हूँ। फिर इसका आएगा, दूसरा है, मैंने ही तुम्हारे तेजस्वी भाइयों का प्राण हरण किया है। तीसरा है, अपने तरकशों में पानी भरकर लाओ ताकि हमारी प्यास बुझ सके। वैसे ही नंबर लिख दिया है बच्चों, में आपको देख के लिख लेना है कि कौन कौन सा नंबर किस हिसाब से आएगा। तो अब है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला है वृद्ध, वृद्ध का समानार्थी शब्द होगा बूढ़ा। शरीर, तन। मृग, मृग को हिरन कहते हैं, तो जैसे है मृग वैसे हिरन। जंगल, वन, जलाशय, तालाब। निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, मूर्छित, बेहोश। जगत, संसार। सातवां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो पहला है निराशा का होगा आशा। ज्ञान, अज्ञान। विलंब, देरी से। उत्तर, प्रश्न। पांचवा है प्रशंसा, तारीफ। ऊपर का नीचे। विजय, जीवित, जीवित का विरोधी शब्द होगा मृत्यु। मान का अपमान।